ईशा नाम की एक लड़की थी। उसका रंग कुछ दबा हुआ था और वो दिखने में भी बहुत खास खूबसूरत नहीं थी। बचपन से ही उसे इस बात पर बहुत ताने सुनने को मिलते थे। उसके अपने माँ बाप, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे काली काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सुबह ईशा की माँ उससे कहती है, सुन ईशा, आज तू जाकर किसी अच्छे पार्लर से अपने मुंह पर मेकअप थुपवा कर आ। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर मेकअप क्यों माँ? क्या मैं ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकती? आखिर मैं कब तक छुपा पाऊंगी अपना असली चेहरा सबसे? हा, बड़ी आई, ऐसे ही क्यों नहीं माँ? जाने कौन तुझ जैसी कलूटी से शादी करेगा। कोई भी लड़का तुझे तेरी असली शक्ल देखकर पसंद नहीं करता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू बस जाकर अपना मुंह थोड़ा ठीक करवा कर आ, ताकि इस बार बात पक्की हो ही जाए। ईशा को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोते रोते पार्लर चली जाती है। जी दीदी, बताइए आपको किस तरह का मेकअप कराना है? जी, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे ना ऐसा मेकअप करना है जिसमें मैं बहुत गोरी और सुंदर लगूं और कोई भी मेरा असली चेहरा ना पहचान पाए। ठीक है, मैं समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम परी जैसा बना दूंगी। पार्लर वाली दीदी ईशा का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है और कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि वो ईशा थी। घर पर उसके घर वाले भी हैरान थे। वाह ईशा, तुझे देखकर तो लगता है कि आज बात बन ही जाएगी, क्योंकि तू तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रही है। लड़के वाले आ जाते हैं और सब ईशा को पसंद कर लेते हैं। उसकी शादी विवेक नाम के अमीर लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के अगले दिन ही जब ईशा मेकअप उतार कर सबके सामने आती है तो उसके पति और ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये कौन है माँ? ये तो कितनी बदसूरत है। इसे हटाओ यहाँ से। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आखिर ये एक रात में सुंदर से इतनी बदसूरत चुड़ैल जैसी कैसे हो गई? धोखा धोखा मिला है हमें। ईशा अपने पति विवेक से कहती है, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कल तो मैंने मेकअप करवाया हुआ था। क्या तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? तुमने अपना असली चेहरा मेकअप के पीछे छुपा कर रखा और हमें बेवकूफ बनाया। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मैं भला कहाँ जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे मैंने तुम्हें अगर यहाँ रहने दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, समझी? चलो निकलो यहाँ से। विवेक और उसके घर वाले मिलकर ईशा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। ईशा रोते रोते कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो कुएं के पानी में अपनी परछाई की तरफ देखती है। कितनी बुरी दिखती हूँ मैं। इस रूप रंग के कारण आज मुझे मेरे ही पति ने घर से निकाल दिया। अब मैं जी कर भी क्या करूंगी? अब मेरा मर जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर ईशा कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वहां से एक आदमी निकल रहा था। वो ईशा को देख लेता है। चुड़ैल, चुड़ैल, इतनी डरावनी चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। क्या कहा? डरावनी? मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे बदसूरत और डरावनी कहेंगे? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ईशा चुड़ैल गुस्से में उस आदमी को मार डालती है और उसे कुएं के अंदर फेंक देती है। चुड़ैल बनने के बाद ईशा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। अब उसे हर सुंदर औरत से नफरत हो गई थी और वो अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। अगले दिन वो अपने ससुराल जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उसके पति ने रातों रात एक बहुत सुंदर लड़की से दूसरी शादी कर ली थी, ताकि लोग ये न जान पाएं कि उसकी शादी किससे हुई थी। ये क्या, इतना बड़ा धोखा! मुझे मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये लोग मेरी जगह किसी दूसरी सुंदर लड़की को बहू बनाकर ले आए। नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल वहां से गुस्से में जाती है और उसे एक ब्यूटी पार्लर नजर आता है। वो उस पार्लर के अंदर जाकर उस पार्लर की मालकिन को मार देती है और खुद वहां की मालकिन का भेष बना लेती है। आने दो अब इस शहर भर की औरतों को। ऐसा मेकअप करूंगी कि याद रखेंगी। अगर मैं खूबसूरत नहीं हो पाई तो आज के बाद इस शहर की एक भी औरत खूबसूरत नहीं दिखेगी। चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में सबसे पहले मीना आती है। मीना वही औरत थी जिससे ईशा के पति ने दूसरी शादी की थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहला ग्राहक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही निकला। ये बहुत अच्छा मौका है विवेक और उसके परिवार से बदला लेने का। अब मजा आएगा ना? जी, आप ही यहाँ की मालकिन हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अंदर आइए ना, बताइए आपको। जी, मेरी कल ही शादी हुई है और शादी के बाद आज मेरी पहली मुँह दिखाई है, तो आप मुझे सुंदर सा तैयार कर दीजिए। मेरे पति कहते हैं कि उन्हें मेरा चेहरा एकदम चांद जैसा लगता है, तो आप इस चांद को और निखार दीजिए। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, फिर मैं आपके इस चांद के चेहरे को और ज्यादा निखार दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आइए बैठिए।
चुड़ैल मीना का मेकअप करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो उसके चेहरे को बहुत डरावना बना देती है और आखिर में वो उसके चेहरे पर एक स्प्रे छिड़क देती है। ईशा खुद से कहती है अब ये स्प्रे छिड़कने के बाद इसका चेहरा पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। क्या कुछ कहा आपने? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ये लीजिए, आपका मेकअप पूरा हुआ, अब आप आंखें खोल सकती हैं। मीना अपना चेहरा जैसे ही आईने में देखती है वो जोर से चिल्लाती है, आओ! ये क्या किया? ये तूने क्या किया? चांद सा चेहरा था ना तेरा, ले मैं और निखार ले आई तेरे चेहरे पे। अब जा अपने पति के पास अपना ये चांद जैसा चेहरा लेकर। तभी ईशा वापस से चुड़ैल में बदल जाती है। मीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागती हुई अपने घर पहुंचती है। घर जाकर वो सारी बात अपने पति और सास ससुर को बताती है। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारी शक्ल तो मेरी पुरानी बीवी से भी भद्दी हो गई है। लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। चलो निकलो मेरे घर से, तुम्हें सबसे मिलवा करके मैं अपनी नाक थोड़ी कटवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें भला मेरी क्या गलती है जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मीना वहां से रोते रोते बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल ने अपनी ब्यूटी पार्लर में आई कई औरतों को डरावना बना दिया था। सारे शहर में अफरा तफरी मच गई थी और औरतें यहाँ वहां रोती फिर रही थीं। जब उनके पतियों को पता चला तो सारे के सारे विवेक के घर जा पहुंचे। क्यों भाई विवेक, ये सब क्या चल रहा है? सुना है कि तुमने अपनी पहली बीवी को घर से भगा दिया और वो एक चुड़ैल बन गई, और अब वो शहर भर की औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में डरावना बना दे रही है। वो ये सब नहीं चलेगा। चलकर अपनी चुड़ैल बीवी से बात करो और हम सबकी बीवियों को पहले जैसा करो, वरना हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। इतने सारे लोगों को ऐसे गुस्से में देखकर विवेक घबरा गया। वो वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और चुड़ैल के पार्लर ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ विवेक की दूसरी पत्नी मीना अपने साथ हुए हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने फैसला लिया कि वो अपनी जान दे देगी। ऐसे जीने से अच्छा तो यह है कि मैं मर जाऊं। मीना एक ट्रक के आगे कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। अरे ये तू क्या कर रही है? रुक जा, चली जाओ यहां से। तुम्ही ने मेरा ये हाल किया है, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें बदला लेना था तो विवेक से लेती। गलती सिर्फ विवेक की ही नहीं थी, तुम्हारे जैसे कितने सारे लोग हैं जो बस हर वक्त खूबसूरती खूबसूरती का गाना गाते रहते हैं। अरे अगर मैं खूबसूरत नहीं थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे जीने का और खुश रहने का हक नहीं? चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। मीना को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, मैं मानती हूँ हम सबसे गलती हुई है और हमें इसकी सजा भी मिल गई है, लेकिन अब तुम सबको पहले की तरह ठीक कर दो। ऐसे दूसरों को परेशान करके तुम्हें भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं सबको पहले जैसा कर दूंगी। हाँ, और मैं सबसे कहूंगी कि तुमसे आकर माफी मांगे, विवेक और उसके घर वालों से भी। क्या? नहीं, वो लोग कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। तुम उन्हें जानती नहीं हो क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ भी तो कितना बुरा किया है। तभी कई लोग विवेक को पकड़कर वहां ले आते हैं। चुड़ैल और मीना उन सबको ऐसे देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या, आप लोगों ने इन्हें क्यों पकड़ रखा है? देखो, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो तुम लोग। मुझे छोड़ दो और तुम सब भी यहाँ से भागो। ये दोनों चुड़ैलें हैं और इन्होंने मिलकर शहर की सभी औरतों को भी डरावनी चुड़ैल बना दिया है। हम अभी यहाँ से चलते हैं और किसी अच्छे से बाबा को लेकर आते हैं और इन्हें पकड़वा देते हैं। चुड़ैल को विवेक की ऐसी झूठी कहानियां सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर विवेक की गर्दन पकड़ लेती है। देखा मीना, मैंने कहा था ना, कोई भी सुधर सकता है, पर ये नहीं। इसे कोई माफी नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी, सजा। इतना कहकर चुड़ैल विवेक को हवा में उछाल देती है और फिर जोर से वापस जमीन पर पटक देती है। चुड़ैल कई बार ऐसे ही विवेक को उठाती और वापस पटकती है, जिससे कि विवेक की हड्डी पसली एक हो जाती है। अब इसे माफ कर दो ईशा, इसके आगे इसे पुलिस देख लेगी। विवेक के मुंह से सच सुनकर चुड़ैल का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और वो मीना के साथ साथ बाकी सारी औरतों को भी पहले जैसा कर देती है। उसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और दोबारा किसी को नजर नहीं आती है।